आपका पार्टनर अपने किसी पुराने दोस्त के साथ बाहर गया, फोटोज आई इंस्टाग्राम पे और आपके मन में एक अलग सी फीलिंग आई, एक अलग सी कसक उठी, एक डिस्कम्फर्ट हुआ। क्या ये जेलसी है? नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कृति। क्योंकि जेलसी दो तरह की होती है, एक होती है हेल्दी जेलसी और एक होती है टॉक्सिक जेलसी। एक जेलसी जो आपके रिलेशनशिप को बचाती है और एक जेलसी जो आपके रिलेशनशिप को खत्म करती है। आज हम बात करेंगे हेल्दी जेलसी और टॉक्सिक जेलसी के बीच के एक बड़े से फर्क के बारे में, जो ज्यादातर लोग अक्सर मिस कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जेलसी आती कहाँ से है। जेलसी बेसिकली इनसिक्योरिटी प्लस फियर का कॉम्बिनेशन है। फियर किसी को खोने का, किसी अपने को खोने का डर जेलसी मन में पैदा करता है। जेलसी फील करना मतलब ये नहीं कि आप वीक हो या फिर आप एक बुरे इंसान हो। जेलसी एक इमोशन है, इसका मतलब कि कोई है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आप उस जेलसी के इमोशन के साथ करते क्या हो, वही डिफाइन करता है कि जेलसी हेल्दी है या टॉक्सिक है। अब हेल्दी जेलसी दिखती कैसी है? सबसे पहली बात, हेल्दी जेलसी मोमेंटरी होती है। आपको थोड़ी देर के लिए एक फीलिंग आती है, आपको कुछ बुरा लगता है, फिर आप अपने आप से ही सवाल करते हो कि अरे मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, ऐसा तो सच में कुछ है ही नहीं, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। और आप ये सोचते हैं कि अरे ये इनसिक्योरिटी है, जो कि गलत है। और दूसरी बात, हेल्दी जेलसी कॉन्वर्सेशन ओपन करती है, बंद नहीं करती। जब भी आपको कभी ऐसी फीलिंग आती है तो आप अपने पार्टनर से बोलते हैं कि अरे मुझे थोड़ा सा वियर्ड फील हुआ, जब तुमने उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्या मैं इस बारे में तुमसे बात कर सकती हूँ? क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं उसको लेकर आपके मन में ऐसी फीलिंग आना बिल्कुल नॉर्मल है। ये फीलिंग ये बताती है कि आप सामने वाले से बहुत प्यार करते हैं। तीसरी बात, ये आपकी बाउंड्रीज रिफ्लेक्ट करती है। कई बार हेल्दी जेलसी फील होना एक सिग्नल होता है कि कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, कोई आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक सिग्नल है जो कि बहुत जरूरी है। चौथी बात, ये आपको बेटर बनाना चाहती है। कई बार आप किसी और की अचीवमेंट देखकर थोड़ा सा जेलस फील करते हैं और आपको थोड़ा बुरा लगता है, और फिर आप अपने आप में मोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे भी कुछ करना है, मैं अपना काम और अच्छे से करूं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये भी एक हेल्दी रिस्पॉन्स है। ये कंस्ट्रक्टिव जेलसी है, ना कि डिस्ट्रक्टिव। हेल्दी जेलसी मतलब फील करो, रिफ्लेक्ट करो, कम्युनिकेट करो और ग्रो करो। आते हैं टॉक्सिक जेलसी पर। अब मैं यहाँ पर थोड़ी डायरेक्ट रहूंगी क्योंकि ये जेलसी थोड़ी सी डेंजरस है। टॉक्सिक जेलसी वाला इंसान कॉन्स्टेंटली आपको ट्रैक करता है। तुमने कॉल पिक क्यों नहीं किया, फोन बिजी क्यों था, ये किसका नंबर है, ये लड़के लड़की के साथ तुमने बात क्यों की। ये एक कंट्रोल है, और हमेशा याद रखिएगा, कंट्रोल और लव एक साथ नहीं चल सकते। साइन 2, एक्यूजेशन विदाउट एविडेंस। बार बार सामने वाले को यही सुनाना, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, असलियत में कुछ है नहीं, लेकिन आप बस ब्लेम कर रहे हैं, आप बस अपने मन में कुछ बना लिए हैं, कहीं से कुछ सुन लिया है, कहीं से कुछ देख लिया है, और अपने पार्टनर को बार बार तंग कर रहे हैं, बार बार ब्लेम कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो इनोसेंट इंसान भी होता है ना, उसके अंदर भी फीलिंग आ जाती है, अरे कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। साइन 3, आइसोलेशन टैक्टिक्स। तुम्हारे ये दोस्त ठीक नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, तुम इनसे मिलना बंद करो, सिर्फ मुझ पे ध्यान दो। टॉक्सिक जेलसी वाला इंसान जब आपके दूसरे रिलेशनशिप से आपको दूर करने की कोशिश करे तो दोस्तों, ये रेड फ्लैग नहीं है, ये बहुत बड़ा रेड सायरन है। टॉक्सिक जेलसी वाला इंसान जब आपके अपनों से आपको दूर करने की कोशिश करे, अगर आप अपने लव्ड वन से, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर को बताना पड़ता है कि अरे मेरा फोन बिजी इसलिए था क्योंकि मैं इससे बात कर रहा था, अरे मैं तब ये कर रहा था। अगर आपको इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़े तो आपको ऐसे पार्टनर से दूर हो जाना चाहिए। साइन 4, खुद के साथ भी टॉक्सिक होना। टॉक्सिक जेलसी सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होती। जब कई बार आप दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर, दूसरों के लुक्स देखकर, दूसरों के पैसे को देखकर इतना ज्यादा जेलस हो जाते हैं, आप अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं, और आप इन सब बातों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपने साथ ही गलत करते हैं। ये बहुत बड़ी टॉक्सिक जेलसी है। कॉन्स्टेंटली खुद को कंपेयर करना, सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड्स और लोगों को देखकर अपने आप को बार बार कंपेयर करना, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। टॉक्सिक जेलसी मतलब
कंट्रोल करना, सामने वाले पर बेवजह इल्जाम लगाना और फिर उसको आइसोलेट करना। अब आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए। नंबर 1, क्या आपकी ये जो जेलसी है ये किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से है या आपकी जनरल एंजाइटी है? क्या मैं अपनी जेलसी के बारे में ओपनली अपने पार्टनर से बात कर सकती हूँ बिना फाइट शुरू किए? क्या मेरी जेलसी मुझे कुछ करने से रोक रही है या सिर्फ एक टेम्परेरी फीलिंग है जो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी? क्या मैं अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती हूँ या मुझे सिर्फ अपने पार्टनर से रीअश्योरेंस चाहिए, सिर्फ एक केयर चाहिए? अगर आपके ज्यादातर आंसर कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं तो यार अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। अब क्या करना चाहिए? इन सब बातों का सॉल्यूशन क्या है? हेल्दी जेलिसी के लिए सबसे पहले नेम द फीलिंग। अपने आप से बोलो, मैं थोड़ा जेलस फील कर रही हूँ। ये बहुत हेल्पफुल होता है। अपने पार्टनर से बात करो, बिना ब्लेम किए अपनी फीलिंग्स शेयर करो और रीजन ढूंढो कि आपके अंदर ये जेलिसी क्यों आ रही है। क्या ये कोई पास्ट ट्रॉमा से आ रही है? हो सकता है आपको रिलेशनशिप में पहले धोखा मिला हो। टॉक्सिक जेलिसी के लिए मेडिटेशन करिए, क्योंकि जो ये टॉक्सिक जेलिसी है ये पुराने ट्रॉमा, पास्ट रिलेशनशिप्स, पुराने इश्यूज से डेवलप होती है। अपनी हॉबीज, दोस्ती, गोल्स इन्हें जियो। और अगर आपका पार्टनर बार बार टॉक्सिक जेलिसी आपको शो कर रहा है तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी सेफ्टी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। तो एक लाइन में, हेल्दी जेलिसी एक इमोशन है और टॉक्सिक जेलिसी एक बिहेवियर है। इमोशन दिखाना नॉर्मल है, लेकिन बिहेवियर पर कंट्रोल करना पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। और यही फर्क है एक इनसिक्योर रिलेशनशिप में और एक ऑनेस्ट मैच्योर कनेक्शन के बीच। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इसे अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। और नीचे कमेंट में बताइए कि आपने कभी हेल्दी और टॉक्सिक जेलिसी के बीच में फ़र्क फील किया। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।